ये है मेरी मम्मी जो गांव से आने के बाद लग चुकी है अपनी बागबानी में। और मम्मी यहाँ पर जो मम्मी ने और रामू ने फूल गोभी लगाई थी उसको निकाल रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं उसको। और इसी के साथ मेरी मम्मी ने ऐलान किया है कि अब मैं अब मैं कोई पौधे नहीं लगाऊंगी क्योंकि वो सारे तो बंदर ख़राब कर जा रहे हैं, अब कोई पौधे नहीं लगेंगे। तो ये ऐलान है, जंग किया है मेरी मम्मी ने बंदरों के ख़िलाफ़। पर देखो कि क्या ऐसा सच में होगा, इसकी अपडेट आपको देती रहूँगी मैं। इसी के साथ स्वागत करती हूँ आपका आरजे रिद्धू चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और महाशिवरात्रि पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि हमारी ही तरह आपका भी त्यौहार गुड अच्छा मॉर्निंग जा रहा रिद्धू। होगा। और हम देखेंगे इसी के साथ रिद्धि के पापा क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो आप? मैं बेलपत्र की छटाई कर रहा हूँ। बेलपत्र की छटाई कर रहे हो? ये थोड़े बहुत खंडित होते हैं ना, ये हाँ। ये कटे फटे ये होते हैं, ऐसे ही डालते हैं ना। अच्छा, ठीक है भाई, फिलहाल वो कर रहा हूँ मैं। ठीक है। और क्या क्या रख रहे हो आप? अच्छा, ये पूजा की थाली तैयार हो रही है। यस, पूजा की थाली कांसे की वो मैंने रखी हुई है। वो तो अभी रख रहा हूँ ना, धो रहा हूँ अभी, इसमें रखे हुए हैं मैंने। ठीक है, अभी ओके। धुलेंगे ना, फिर उसके बाद। और यहाँ पर मिसेस रावत क्या कर रही हैं? यहाँ पर मिसेस रावत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आटे का प्रसाद तैयार कर रही हैं। क्योंकि हनुमान जी का मंदिर भी है वहीं पे, तो इसीलिए मैं ये थोड़ा सा आटे का प्रसाद बना रही थी। और लॉगिन करने की भी जल्दी थी, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत ही कम बनाया मैंने वो आटे का प्रसाद। और साथ ही मैंने रिद्धि के पापा को ये कहा था कि आप पूजा की थाली तैयार कर लीजिएगा, तो वो उसी के प्रिपरेशन में लगे हुए थे। धूप बत्ती वगैरह सब सेट कर रहे थे, फल फ्रूट धो धा के उन्होंने। और कांसे की थाली भी उन्होंने ही धोई थी, क्योंकि मैं तो एक तरफ रिद्धि को देख रही थी और दूसरी तरफ प्रसाद बना रही थी, तो इन्होंने ही पूजा की थाली तैयार की थी। और इस वक्त वो किचन में आप देख सकते हैं। फ़िलहाल तो आप ये देखिए कि हमारे पीछे जब तक रिद्धू ने इस टाइम का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया और उसने अपनी कबर्ड में से पूरे कपड़े बाहर निकाले, जितने वो बाहर निकाल सकती थी। एक गृहस्थी दो लोगों से मिलकर बनती है, तो उस गृहस्थी का भार भी दोनों के ऊपर आता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिद्धि के पापा मेरी बराबर मदद कर रहे हैं, और मैं अगर इस तरफ प्रसाद बना रही हूँ तो दूसरी तरफ वो पूजा की थाली की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि भले ही उनका ऑफ था आज, मगर मुझे लॉगिन करना था। और मैं नॉर्मली लॉगिन करती हूँ 8 बजे, मगर आज मैंने 9:45 बजे लॉगिन किया, क्योंकि ये सारे काम करते करते फिर हम मंदिर गए, मंदिर से आए, फिर हमने सुबह एक बार चाय पी थी, फिर दोबारा तसल्ली से थोड़ी सी चाय पी, और फिर उसके बाद मैंने लॉगिन किया। तो ये सब करते करते 9:45 हो गए थे, ऑलमोस्ट 10 ही बज चुके थे। तो मैं अपना लॉगिन करने में पूरे 2 घंटे लेट हो चुकी थी। तो उसी सिचुएशन को देखते हुए मॉर्निंग में कि जल्दी से जल्दी लॉगिन कर सकूं, इसीलिए हम दोनों जल्दी जल्दी ये काम कर रहे थे। क्योंकि अगर मैं ही प्रसाद बनाती और फिर मैं ही पूजा की थाली तैयार करती तो आई थिंक 10 बजे का लॉगिन कहीं 11 बजे शिफ्ट नहीं हो जाता। तो ऐसा है कि रिद्धि के पापा मेरी हर जगह मदद करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं ये मुझे नहीं आता, या फिर उन्हें सब कुछ आता है और वो अपने लेवल पे अपना बेस्ट देते हैं। जैसा कि पिछले साल करवा चौथ पे मेरा भी ऑफ था और उनका भी ऑफ था। आई थिंक संडे को था करवा चौथ, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा इस वक्त तो। मगर मुझे ये बहुत अच्छे से याद है कि आधे दिन के बाद मेरी हालत होने लग गई थी ख़राब, क्योंकि बिना पानी पिए प्लस रिद्धू भी थी मेरे साथ। तो फिर दिन से उन्होंने खाना बनाना, प्रॉपर खाना पूरा उन्होंने ही बनाया था। तो ये होता है कि हम दोनों ही हमारी गृहस्थी में बराबर का योगदान दे रहे हैं, और मैं यही विश करती हूँ कि ऐसे ही हर कोई एक दूसरे का साथ दे, सहयोग करे। मगर कभी कभी इनका सहयोग बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने इनको ये बोला था कि ये जो बेल पत्र हैं इनको धो के जो सही सही पत्ते होंगे उन्हें तो थाली में रख दीजिएगा, और जो खंडित होंगे, जो कटे पटे होंगे, उनको आप साइड कर दीजिएगा। थोड़ी देर में जब मैंने आके देखा तो पत्तों की जो संख्या थी वो बढ़ चुकी थी। बेलपत्र 3 के ग्रुप में आता है, एक डाल पे से 3 पत्ते निकले होते हैं। तो मैंने इनको बोला ये आपने क्या किया, तो इन्होंने कहा कि मैंने एक एक पत्ते को
अलग कर दिया। तो ये थी इनकी बहुत बड़ी सहायता। तो यहाँ पर मैं इनको यही बता रही थी कि इन्हें 3 के जोड़े में ही चढ़ाया जाता है, अलग अलग नहीं किया जाता है। तो ये मुझ पे हंस रहे हैं कि अब तो ये हो चुका है, अब ऐसे ही काम चलाओ। क्योंकि हमने हनुमान जी के भी दर्शन करने थे, तो मैंने इनको यहाँ पर ये भी कहा कि जाइए और तुलसी जी के पत्ते लेकर आइए। तो वो तुलसी जी के लिए जल लेकर जा रहे हैं, तुलसी जी के पत्ते लेकर आने के लिए। अपने पापा के साथ ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई है क्योंकि उसकी मम्मी के पास है आज आरती की पूजा की थाली। और हम जा रहे हैं साईं मंदिर। वहाँ पर शिव जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, शनिदेव भी हैं, सब है। तो हम वहाँ चलते हैं, आपको भी दर्शन कराएंगे। और इसी के साथ महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबके लिए मंगलमय हो। रिद्धू। और हम मंदिर पहुँच चुके हैं और जैसा कि आप भी सुन सकते हैं, अगर आपको सुनाई दे रहा हो मंत्रों का उच्चारण, मंदिर में मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। उधर से जय भोले। मंदिर में बहुत भीड़ है। मंदिर में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा था, मगर क्योंकि भीड़ भी थी और अभी इस वक्त जैसा एनवायरनमेंट है, तो हम ज़्यादा देर नहीं रुके और पूजा करके तुरंत घर आ गए थे, क्योंकि भीड़ बढ़ ही रही थी। पिछले साल भी भीड़ थी, मगर इस साल थोड़ी ज़्यादा थी, तो इसीलिए हमने बिना समय गंवाए वापस आ गए। और यहाँ पर रिद्धि के पापा रिद्धू के फैलाए हुए कपड़े समेट रहे हैं। हालांकि ये जो कपड़े समेटे गए हैं वो भी, चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। बिना मांगी मदद तो मांगने वाली मदद से भी कहीं गुना ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर रिद्धि को, जब मैं किचन में चाय बना रही थी और मैंने मुड़कर देखा तो रिद्धि के पापा अपने आप बिना कहे कपड़े सेट कर रहे थे, तो मेरी आंखों में तो खुशी के आंसू ही आ गए। और यहाँ पर मैंने रिद्धि के पापा को केले दिए हैं, क्योंकि इनको और मुझे दोनों को ही एसिडिटी की प्रॉब्लम है। ज़्यादा देर अगर खाली पेट रहते हैं तो फिर कभी भी एसिडिटी का पेन स्टार्ट हो जाता है हमको, तो इसीलिए चाय देने से पहले केले वो भी खा रहे हैं और मैंने भी एक केला खाया था। वैसे डॉक्टर भी इसकी सलाह देते हैं कि चाय पीने से पहले या फिर मॉर्निंग में सुबह उठकर खाली पेट केला खाना चाहिए, इससे आपको एसिडिटी की शिकायत नहीं होती। और मैं किचन में चाय बना रही थी, यहाँ पर रिद्धि के पापा अपने फ़ोन पे बात करते हुए केला एंजॉय कर रहे थे। जनरली ये चाय नहीं पीते, मगर जब इनकी जनवरी में तबीयत ख़राब हुई थी तो डॉक्टर ने इनको चाय मना कर दी थी, तब से इन्होंने चाय पीना शुरू कर दिया है। तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले मैं अकेले चाय पीती थी, अब ये भी चाय पीते हैं, तो 2 लोग अगर चाय पीते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। जनवरी में जब इनकी तबीयत ख़राब हुई थी और डॉक्टर ने इनको जो जो खाने पीने के लिए मना किया था, परहेज़ ख़त्म होते ही सबसे पहले इन्होंने वही चीज़ स्टार्ट करी, जैसे कि चाय। खा लूँगा, अभी भूख लगेगी ना जैसे। आज मेरा ही नहीं, इनका भी व्रत है। रिद्धि पापा आप बताएं अपने। मैं क्या बताऊँ, मेरा भी व्रत है बस, और क्या है। मैंने पिछले साल भी व्रत रखा था, इस साल भी रखा था। पिछले साल फैशन में रखा था, इस साल श्रद्धा से रखा है। मैं श्रद्धा से ही रखता हूँ, कावड़ नहीं लाता मैं। कावड़ लेने भी जा रहे हैं। कावड़ लेके आता सिर्फ अभी थोड़ा कोरोना के चक्कर में नहीं गया, नहीं तो मैं जाता। हाँ, बाइक से जाता, स्नान करके लाता, गंगा जल लेकर आता मस्त। और हम कहाँ जाते तुम्हारे? तुम यहाँ पर तुम्हारे लिए लाता ना, हमारे बर्तन में उसको बाल्टी में डालते तो और नहा लेते। अब तो मेरा है, वरना सच बोलने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, यही सच है। चलेंगे हैं, सब चलेंगे। इनको भी चलो आप लोग भी आ जाना पीछे पीछे, हम बता देंगे, हम आपको अपडेट कर देंगे हम भी।
मैंने कर लिया है अपना ऑफिस का लॉगिन, और इसी के साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं यहाँ पे ऑफिस का काम कर रही हूँ और बाकी लोग क्या कर रहे हैं। मेरे मम्मी पापा गांव गए थे, वो तो सबको ही पता है, तो मैं उनके पहुंचने से पहले ही निकल गई थी। ये खा सकते हैं? तो हाँ खा लो। तो मेरे मम्मी पापा ने वहाँ से सामान भेजा है, ये देखिए रिद्धू, ये है बाल मिठाई और पेठा जो कोटद्वार से लिया है। जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं गढ़वाली, उन्हें पता है ये बाल मिठाई क्या है। और उसके बाद इसमें क्या है, सब्जी, इसमें है सब्जी। और इसमें क्या है, इसमें भी मिठाई है ना, ये गांव की लस्सी, और ये है गांव का गुड़, और ये मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। और ये देखो फिर से रिद्धू ने सारे कपड़े फैलाए हैं, ये वो तो मैंने टाइम रहते बंद कर दिया। पेठा खा रहा है मेरा बेटा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। क्या कर रही है वो तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा। और अब मैं दिखाती हूँ कि रिद्धू के पापा क्या कर रहे हैं। रिद्धू के पापा आप क्या कर रहे हो? मैं कढ़ी बना रहा हूँ। हाँ? और अभी फिलहाल तो मैंने मशरूम की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, इतना सब कुछ आज ही क्यों बना रही थी पापा? अभी तक मेरे पास टाइम नहीं है ना। अच्छा, तो यहाँ पर रिद्धि के पापा को मैंने कहा था कि रिद्धि ने मुझे 12 बजे छोड़ा है, तो ऑफिस का तो कोई काम अभी हुआ नहीं है, वो मैं अब प्रोसेस करूँगी। और साथ ही मैंने रिद्धि के पापा को बोला कि प्लीज़ आप खाना देख लेना शाम का। तो इन्होंने शाम का इंतज़ार ही नहीं किया, ये अभी शुरू हो चुके हैं। इनकी स्किल्स आप नोट कर सकते हैं। क्या है? आपकी अनियन कटिंग स्किल्स दिखा रही हूँ ना मैं। अच्छा। तो यहाँ पर रिद्धि के पापा 3 चीज़ें बनाने वाले हैं। एक बनाने वाले हैं मशरूम, दूसरा बनाने वाले हैं पनीर और शिमला मिर्च की सब्ज़ी, और तीसरा रिद्धि के पापा बनाने वाले हैं कढ़ी, जो कि मैंने अभी आपको लस्सी दिखाई उसी से। इन्होंने मुझे वो पीने के लिए नहीं दी, कहते हैं कि बहुत खट्टी है। तो खट्टी नहीं पी जाएगी ना भाई, उसमें चीनी डाल दो, शरबत बना दो तो भी नहीं पी जाएगी। चीनी डाल के भी नहीं पी जाएगी। रिद्धू के लिए दाल रखी है आपने? हाँ। और इसी के साथ मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि ये भेजा है मेरी मम्मी ने। इसे हम लोग तो चून बोलते हैं, और रिद्धि पापा इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? मंडुआ, कुट्टू का आटा। कुट्टू का आटा बोलते हैं। तो मैंने तो परसों देखा था कि मंडुआ बोलते हैं। मंडुआ भी बोलते हैं, बहुत लैंग्वेज के अलग अलग बोलते हैं ना सब। तो ये मम्मी ने स्पेशली देसी भाषा कुट्टू है। अच्छा ठीक है, इसे सिंघाड़े का आटा भी बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा इस आटे के फ़ैन यहाँ पर हैं, वो पूरी डिटेल में बता रहे हैं कि इसको क्या क्या बोलते हैं। अब इसकी रोटियाँ मैंने ही बना के देनी है ना इनको, है ना रिद्धि बाबा? राइट। अब क्या चाहिए आपको? तेल चाहिए। कल 1.5 किलो दूध फट गया था, कहाँ गया रिद्धि पापा? रिद्धि के पापा ने उसका पनीर बना दिया, वो फट गया था, इन्होंने छान चुन के। अच्छा, और यहाँ पे रिद्धि के लिए दाल रखी हुई है इस कुकर में, यहाँ पे मशरूम, और यहाँ पर मेरा बेटा। इसी के साथ अपना व्रत खोलते हुए रिद्धि के पापा अपनी थाली दिखा दो एक बारी। जो रिद्धि के पापा ने बनाई है ये सब्जियाँ और रोटी बना के दे रही हूँ मैं। और रिद्धि के पापा आप एंड करोगे वीडियो? रिद्धि के पापा अपना मतलब व्रत खोल चुके हैं, और मैं अपनी व्रत की थाली लेकर बैठी हूँ, और मैं अब व्रत खोलने जा रही हूँ। यह है वो प्रसाद जो मैंने बनाया था, जिससे हमने शुरू में मुँह मीठा किया है। और फिर ये जो रिद्धि के पापा ने खाना बनाया है, पनीर की भुर्जी, मशरूम और कढ़ी। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करती हूँ कि आपका दिन भी अच्छा रहा हो।